प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है समाचार की बदलती हुई अवधारणा, चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ न्यूज़। दोस्तों, हम जानते हैं कि समाचार जो शब्द है यह एक ऐसा शब्द है जिसमें कहते हैं समाचार, यानी सभी के प्रति समान आचार। यानी कि जो समाचार लेखक है उसमें संतुलन होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि इंग्लैंड के जॉन बी बोगार्ड ने कहा था कि व्हेन ए डॉग बाइट्स ए मैन इट इज़ नॉट ए न्यूज़, बट व्हेन ए मैन बाइट्स ए डॉग इट इज़ ए न्यूज़। उनके कहने का भावार्थ था कि जब कोई भी चीज़ असामान्य हो, अद्भुत हो, अद्भुत हो, अनोखा हो, अद्वितीय हो, अतुलनीय हो, तो वह समाचार बनने योग्य हो जाता है। जैसे कोई पैर के बल चलता है तो वो समाचार नहीं है, लेकिन कोई सर के बल चलने लग जाए तो वह समाचार है। कोई रोटी चावल दाल खाता है तो वह समाचार नहीं है, लेकिन कोई ईंटा, पत्थर, लोहा, शीशा खाने लग जाए तो यह एक मानवीय अभिरुचि का समाचार है। यानी कि लीक से हटकर जब कोई चीज़ होता है, जब कोई चीज़ समथिंग अनकॉमन, अनयूजुअल, यूनिक, रेयर, इनकम्पेरेबल, डाइवर्जेंट, दैट मेक्स न्यूज़। इसके अलावा समाचार में जनहित होना भी आवश्यक है, पब्लिक इंटरेस्ट। कोई चीज़ अद्भुत तो है लेकिन किसी और की रुचि का नहीं है तो वह समाचार की श्रेणी में नहीं आता। और इसके अलावा भी समाचार होने के लिए उसमें ताज़ापन, ताजगी, फ्रेशनेस होना जरूरी है, जिसको कहते हैं टाइमलीनेस, समसामयिकता। आज का समाचार पत्र कल के लिए रद्दी पत्र है। कहते हैं टुडेज न्यूज़पेपर इज ए बेस्ट पेपर फॉर टुमारो। इसलिए कोई भी समाचार जितनी ताज़ी होगी उसकी महत्ता है। जैसे ही कोई दूसरी समाचार उससे भी ताज़ी आ गई तो पुरानी वाली समाचार बासी हो जाती है। कई बार हम लोग बहुत तरह के प्रेस रिलीज़ बनाते हैं, भेजते हैं। जब अखबार में पहुंचने से पहले ही वो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है तो अखबार वाले भी उसको बासी मानते हैं। या वो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आ जाता है और सांध्य दैनिक में भी आ जाता है तो प्रातःकालीन जो समाचार पत्र है उसको कहते हैं कि ये तो वायरल हो चुका, ये बासी हो चुका, ये एक स्टेल न्यूज़ है, और उसको वो उचित कवरेज नहीं देते। तो इसीलिए समाचार का ताज़ा होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि न्यूज़ इज़ समथिंग विच इज़ अनरूटीन्ड, न्यूज़ इज़ समथिंग विच हैज़ पब्लिक इंटरेस्ट, and news is something which is fresh, timely, which has topicality. So these are very important things while defining news. अब समाचार के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें सबसे पहले फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है। आज पत्रकार में क्या होना चाहिए, ये प्रश्न अक्सर उठता है। मैं कहता हूं कि अगर पत्रकार केवल तथ्य खबर ही ला दे तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैक्चुअलिटी ही सबसे बड़ी बात है। बाकी चीज़ जनता, पाठक, दर्शक, श्रोता खुद कर लेगी। लेकिन जब तथ्य में ही तोड़ मड़ोड़ हो जाता है, जब तथ्य में ही छिड़कानी हो जाती है तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट ऑफ न्यूज़ है या जो पत्रकार का जो दायित्व है वो है कि वो तथ्यपरक खबर लाए। और उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो एक्यूरेसी। तथ्यों में भी एक एक्यूरेसी होती है। 60% लोग और 60.23% लोगों ने ऐसा दावा किया, तो 60.23% बोलना एक एक्यूरेसी है। उसको हम कहते हैं सटीकता, तथ्यपरकता
उसके बाद सटीकता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद होता है संतुलन, सभी पक्षों को सुनना और फिर उसके अनुसार समाचार का निर्माण करना। उसमें सभी पक्षों के बारे में होना चाहिए। जैसा कि हमने आरंभ में ही बताया कि समाचार का अर्थ सभी के प्रति समान आचार। तो जब हम कोई भी घटना हो तो उसमें सभी, मान लीजिए कि कोई राजनीतिक घटना ही है तो उसमें हम सभी राजनीतिक दलों का विचार लें, जो हमारी सत्तारूढ़ दल है उसकी भी विचार हो, जो विरोधी प्रमुख राष्ट्रीय विरोधी पार्टियां हैं और जो उसके भी विचार सम्मिलित होते हैं, तब उसको हम संतुलन की एक उदाहरण देते हैं। उसके बाद उसमें एक फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब समाचार कहीं से बायस्ड नहीं हो, कोई पक्षपात नहीं हो, कहीं से रिपोर्टर ने अपने विचार डाल देते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ हो जाता, उसकी वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाती है और वह विषयनिष्ठ हो जाता है। इसलिए पत्रकार को अपने विचार नहीं मिलाने चाहिए। कई बार रिपोर्टर इस प्रकार से समाचार लिखता है मानो वह संपादक ये लिख रहा हो। ये बिल्कुल ही अस्वास्थ्यकर परंपरा है, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। और तो कहने का मतलब कि फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी और उसके बाद फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से तथ्यों को परोसना होता है। तो ये हमने आपको समाचार की अवधारणा बताई और समाचार में क्या होना चाहिए वो बताया। फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि somehow we say that factuality, accuracy, balance, objectivity and fairness are the core of journalism, but this is turning out to be the biggest casualty in journalism today. So the present journalists, whether they are working for new media or traditional media or newspaper or radio or television or wherever, they must keep an eye on factuality, accuracy, balance, objectivity and fairness. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नए विषय पर आपके साथ। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई विरोधाभास हो, किसी प्रकार के कोई सवाल हो तो बेहिचक निसंकोच आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। धन्यवाद।